बीवी, मैंने तुम्हें बगैर देखे तुमसे शादी कर ली। मेरा हौसला देखो शोहर, और मेरी हिम्मत देखो, मैंने देखकर भी इनकार नहीं किया। बेटा, पापा मैं जब बिजनेस करूंगा तो बड़े बड़ों के हाथ में कटोरा पकड़ा दूंगा और वो पानी भी मुझसे मांग कर पिएंगे। बाप, शाबाश बेटा, मगर तुम बिजनेस कौन सा करोगे? बेटा, मैं गोलगप्पे की रेडी लगाऊंगा। बाप, चल उठ मेरे सामने से, गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। पठान बीवी को घुमाने के लिए कब्रिस्तान ले गया। बीवी ने कहा, ये क्या घूमने की जगह है? पठान ने कहा, पागल की बच्ची, यहाँ आने के लिए लोग मरते हैं और तू नखरे कर रही है। सराइकी उस्ताद, पढ़ के क्या बनसी? सराइकी बच्चा, पायलट बनसा उस्ताद जी। उस्ताद, वल जड़ा तू जहाज ते आसी त साकू किवें पता लगसी ए रमजूदा जहाज विंदा प्याए? सराइकी बच्चा, उस्ताद जी मैं बम्ब सटी वैसा। लड़का, मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ, थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चलें, फिर रक्षा करवा लेंगे। शदीद धुंध की वजह से फैसलाबाद से लाहौर आती हुई चुड़ैल दरख्त से टकरा गई। वो रोया इस कदर लिपट कर लाश से कि लाश उठकर बोली, ले तू मर जा मेरी खैर ए मरनावी हराम की ताई। हवा की लहर बनकर तू मेरी खिड़की ना खटखटा, मैं बंद दरवाजे में तूफान समेटे बैठा हूँ। तशरी, इस शेर में शायर अपनी महबूबा को पैगाम दे रहा है कि मैं अपनी बीवी के साथ बैठा हूँ, इसलिए मिसकॉल मत करो। लड़कियों के लिए सवाल, अगर आपके शौहर बीमार हों और इलाज सिर्फ दूसरी शादी हो तो आप शादी करने देंगी या फिर मरने देंगी? मैं तो उदास बैठे पानी में पत्थर मार रहा था, अचानक पानी में से एक मेंढक निकला और बोला, जरा अंदर तो आ साले, अपने वाली के गम में मेरी वाली का सर फाड़ दिया। खूबसूरत औरत अगर किसी के घर मेहमान चली जाए तो उस घर के मर्द बहुत ही मजाया और औरतें उखड़ी उखड़ी बातें करती हैं। ये वो जूता है जिसके बारे में अक्सर बोला जाता है, मैं तुझे अपने जूते की नोक पे रखता हूँ। सास, जानती हो बहू, जब मैं उम्मीद से थी मैंने जो कुछ भी खाया, आज मेरे बेटे को हर वो चीज पसंद है बहू, लेकिन आपको कम से कम चर्स से तो परहेज करना चाहिए था। और जब लड़की वाले कहें हम अपनी बेटी की शादी ऊंचे घर में करेंगे, लगता है इसकी बीवी जॉब करती है। मियाँ बीवी सोफे पे बैठे टीवी देख रहे थे। बेगम माल्टे खा रही थी और मोबाइल फोन पर टेक्स्ट भी कर रही थी, जबकि मियाँ का मोबाइल किचन में चार्जिंग पे लगा था। अचानक मियाँ के मोबाइल पर मैसेज टून सुनाई दी। शौहर तेजी से उठकर किचन में मैसेज पढ़ने गए। मैसेज बेगम की तरफ सा था, लिखा था, वापसी पे नमक लेते आइएगा।